नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं ज़ीनत सिद्दीकी। आज यूपी की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिन भर यह खबर चर्चा में रही कि यूपी को नया डीजीपी मिलेगा या नहीं, तो जवाब देश के सामने है। कारण उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी प्रशांत कुमार आज रिटायर हो गए और उनकी जगह नए डीजीपी के नाम का ऐलान किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उस 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। राजीव कृष्णा वर्तमान में डीजी विजिलेंस के पद पर तैनात हैं। वैसे जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक डीजीपी के चयन को लेकर अब तक संघ लोक सेवा आयोग को कोई प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि नहीं है। डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश यानी कि चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी जरूर दी थी, पर उसके तहत अब तक समिति का गठन भी नहीं किया गया। ऐसे में प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार न मिलने की दिशा में डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण को डीजीपी का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था और उनके नाम का ही ऐलान हुआ। वो 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजीव कृष्ण को मिली है, जो कि यूपी के नए डीजीपी। और ये आज की सबसे बड़ी खबर, कार्यवाहक डीजीपी हैं वो। और ये दिन भर सवाल रहा कि क्या प्रशांत कुमार जो हैं उनका कार्यकाल एक्सटेंड होगा, 6 महीने का ये बात हो रही थी, या फिर जो रेस में नाम थे उनमें से कोई एक आगे आएगा। तो राजीव कृष्ण यूपी के नए डीजीपी बने हैं, जिनके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। वो 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं राजीव कृष्ण। हालांकि कई रिलेशंस भी ऑफिसर्स में, फैमिलीज में भी पॉलिटिकली बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा जिम्मेदारी भरा पद। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही डिटेल समझते हैं। ये नाम अगर फाइनल हुआ है तो इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं? देखिए, राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के डीजीपी बने हैं और देश का सबसे बड़ा बल है उत्तर प्रदेश में जी। राजीव कृष्णा 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं, भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे और विजिलेंस के डीजी थे। और उनको उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया है। उनकी नौकरी अभी जून 2029 तक है, यानी कि पूरे 4 साल उनकी नौकरी है जी। तो ये मान के चलिए कि वो 2 साल करीब अगर उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह लेते हैं तो उसके बाद भी अगर वो सेंटर में जाना चाहेंगे तो उनके पास पूरा पर्याप्त समय होगा सेंटर की नौकरी करने का भी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि राजीव कृष्णा लखनऊ के एसएसपी डीआईजी 2 बार रहे हैं जी। वो राजधानी के इलाकों से काफी परिचित हैं और एक कहा जाए मृदुभाषी अफसर के तौर पर उनकी पहचान है। सरकार ने बहुत राइट चॉइस चुना है राजीव कृष्णा को। राजीव कृष्णा आज चूंकि प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट को लेकर काफी सारे कयास चल रहे थे, तस्वीर साफ नहीं हो रही थी, सेवा विस्तार को लेकर अटकलें चल रही थी, लेकिन जब 7 बज गया उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किया कि अब नया डीजीपी तैनात किया जाए जी। तो अब राजीव कृष्णा को मौका दिया गया है। 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं राजीव कृष्णा। तो ये बहुत लंबी पारी खेलेंगे और राजीव कृष्णा पक्षपात रहित अफसर के तौर पर उत्तर प्रदेश में उनकी एक पहचान है जी। तो ये बहुत बड़ी आज तैनाती हुई है उत्तर प्रदेश के राज्य में नए डीजीपी के तौर पर। और राजीव कृष्णा के नेतृत्व में यूपी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यूपी में पुलिसिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए, साइबर के अपराधियों पर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे काम होने हैं। और पुलिस भर्ती बोर्ड में राजीव कृष्णा ने जिस ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती की है, वो दर्शाता है कि उनकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उनकी छवि साफ है और वो उत्तर प्रदेश को एक साफ सुथरा प्रशासन पुलिस के मुखिया के तौर पर देंगे जी। जी, और कार्यवाहक डीजीपी को लेकर भी काफी ज्यादा बातचीत हो रही थी वीरेंद्र जी। क्या ये कार्यवाहक होंगे या फिर फुल टाइम डीजीपी होंगे? बिल्कुल, ये कार्यवाहक डीजीपी हैं और इनको अतिरिक्त 4 डीजीपी पद का दिया गया है। अभी उनके पास 2 विभाग पहले से हैं 2 जगहों पर। और चूंकि राजीव कृष्णा के पास लंबा समय है, इसलिए प्रदेश भेजना चाहेगी केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से।
तो उसमें भी कोई अड़चन अब नहीं आएगी। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश डीजीपी रह सकते हैं। लेकिन डीजीपी चाहे कार्यवाहक हो चाहे पूर्णकालिक हो, देखिए उसके अधिकार में कोई कमी नहीं रहती है। वो एज ए डीजीपी ही वर्क करेंगे, उनको पूरा अधिकार है। तो कार्यवाहक और पूर्णकालिक के बजाय ये देखना होगा कि जो अधिकारी तैनात किया गया है उसकी छवि कैसी है, उसकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में क्या सुधार कर सकता है और उसके पास वक्त कितना है। जिसके पास वक्त भरपूर होगा वो जम के काम करेगा और रिजल्ट देना पड़ेगा। तो वो स्थितियां सब राजीव कृष्णा के फेवर में है, कंट्रोल में है और आने वाला वक्त बहुत ही शानदार होगा उनके लिए। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आने वाले साल, 2 साल, 3 साल तक जब तक सरकार चाहेगी वो डीजीपी रह सकते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीर और जिम्मेदारी जो है बताई जा रही है राजीव कृष्ण। ये नाम जब चुना गया तो बहुत सारे सवाल थे, जैसे अभी वीरेंद्र जी जिक्र भी कर रहे थे कि न सिर्फ लखनऊ न स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश से वाकिफ हैं, उन्होंने काम संभाला हुआ है, कई बड़े पदों पर वो रहे हैं और पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। और अगर आप फैमिली बैकग्राउंड और हिस्ट्री देखेंगे तो भी फैमिली में काफ़ी लोग जो हैं जिन्हें प्रशासनिक सेवा की ज़बरदस्त जानकारी है। कफिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कफिल, आज एक ही सवाल गूंज रहा था कि यूपी का नया डीजीपी कौन होगा, तो वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर राजीव कृष्ण। अब एक सवाल कि इनके नाम को ही क्यों प्रायोरिटी मिली? बिल्कुल, देखिए राजीव कृष्णा को अब डीजीपी उत्तर प्रदेश बना दिया गया और राजीव कृष्णा इस वक्त जो पुलिस मुख्यालय है सिग्नेचर बिल्डिंग वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। दोनों अधिकारी अंदर कमरे में मौजूद हैं। कुछ देर में चार्ज दिया जाएगा राजीव कृष्णा को डीजीपी का। फिलहाल अभी दोनों अधिकारी अंदर मौजूद हैं। राजीव कृष्णा को कई बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है, कई जिलों के एसएसपी रहे हैं। इसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड में डीजी पद पे रहे, अध्यक्ष रहे हैं और अब उन्हें डीजीपी का पद दिया गया। तो कहीं ना कहीं राजीव कृष्णा पे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भरोसा जताया है। काफ़ी काबिल अफसर माने जाते हैं, एडीजी भी रहे हैं लखनऊ के। तो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं अब राजीव कृष्णा के हाथ में है। फिलहाल अभी दोनों अधिकारी जो सिग्नेचर बिल्डिंग की नवा तल है वहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर के बाद चार्ज दिया जाएगा। एक बार पॉसिबल है तो तस्वीरें थोड़ा सा दिखा दीजिए। तैयारियां हो रही हैं क्या? क्या तस्वीरें हैं, दर्शक देखना चाह रहे होंगे क्योंकि आपने कहा कि चार्ज ट्रांसफर होगा। आपको हम तस्वीर भी दिखाएंगे इस वक्त। फुल स्क्रीन दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम डीजीपी मुख्यालय के अंदर हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि बाहर जो हलचल है वो भी काफ़ी तेज़ है क्योंकि दोनों अधिकारी जो सीनियर हैं, जो राजीव कृष्णा और जो डीजीपी प्रशांत कुमार हैं वो अंदर मौजूद हैं। दोनों की गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जो तमाम पुलिसकर्मी हैं जो उनके सिक्योरिटी में हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल दोनों जो अधिकारी हैं, चाहे वो राजीव कृष्णा हों या फिर प्रशांत कुमार हों, दोनों लोग इस वक्त नवे तल पर मौजूद हैं और जो चार्ज की प्रक्रिया है वो चल रही है। हम लोग ने उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की। फिलहाल उनके स्टाफ की तरफ से कहा गया है कि अभी कुछ देर के बाद वो नीचे उतरेंगे, उस दौरान उनसे वार्ता होगी। अभी कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पहले चार्ज की प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद राजीव कृष्णा मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं। ठीक है कफिल, अपडेट्स लेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इन जानकारियों के लिए।